नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। पूर्णिया की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबको धोखा दिया है। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं है। वे पहले बीजेपी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान को भी धोखा दे चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार में स्वार्थ और सत्ता की राजनीति चल रही है। आरजेडी के साथ जेडीयू के गठबंधन पर अमित शाह ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि बिहार का विकास कैसे करेंगे। और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोलकर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए। उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा। सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया। उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया। फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया। उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया। उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं, तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। और मित्रों, नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में हैं, तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना
पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में लोगों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। अमित शाह के भाषण ने कार्यकर्ताओं के बीच जोश भर दिया। अमित शाह के कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थीं, जिनसे काफी उत्साह देखने को मिला। अमित शाह को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग सभा स्थल पर जुटे थे। रंगभूमि मैदान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली कर 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और इस दौरान उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। साथ ही धारा 370 जैसे मुद्दे को उठाकर इरादा साफ कर दिया कि आने वाले 2024 में भाजपा का एजेंडा क्या रहने वाला है। साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार के गठबंधन को तोड़कर अलग होने पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही सीमांचल के इलाकों में जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ होती है उसकी भी जिक्र कर उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले समय में भाजपा का रोड मैप क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है पूर्णिया की इस रैली के बहाने अमित शाह ने एक साथ कई निशाने साधे हैं और उसने साफ कर दिया कि आने वाले समय में कि 2024 का लोकसभा चुनाव में बिहार भाजपा के लिए क्या महत्व रखता है। और उन्होंने जनता से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भाजपा को जीत दिलाएं और उन्होंने 2024 के परिणाम को ही 2025 में परिलक्षित करने की बात की। उन्होंने कहा है कि अगर 2024 का परिणाम भाजपा का अनुकूल रहा तो 2025 का भी रिजल्ट क्या होगा ये सबको पता है। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। और अमित शाह पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह का कार्यक्रम कॉमेडी शो जैसा लग रहा था। वे ना तो गृह मंत्री लग रहे थे और ना नेता। तेजस्वी ने फिर कहा कि अमित शाह माहौल गड़बड़ करने आए हैं। ताकि जब आएंगे तो बेकार की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। क्या हुआ 15-15 लाख देने का क्या हुआ बिहार को? कल तो हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि नहीं प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का। उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की। बात क्या किया? हम तो पहले कैसे आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज। अरे पहले अमित शाह आप जहां दिल्ली में बैठते हैं क्राइम में अव्वल नंबर पे आते हैं और वो आप ही के विभाग का आंकड़ा निकाल लीजिए एनसीआरबी का, दिल्ली में क्राइम बिहार से अधिक है। आप जहां बैठते हो और अमित शाह पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी को विकास से मतलब नहीं है, बल्कि बीजेपी धार्मिक और विभाजनकारी राजनीति करती है। से बिहार में नीतीश कुमार जी का राजपाट है। कब कोई घटना हुई? आज तक तो एक जगह कर्फ्यू नहीं लगा 17 साल में। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। एक दिन लगा है शायद नवादा में, 17 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा पूरे बिहार में। तो इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा आप बताइए? तो कहाँ क्या हो गया? कौन घटना ऐसी हो गई बिहार में? इसलिए ये सब तो खैर मैंने कहा ना, नैरेटिव बदलने वाली बात है। सीमांचल में जाते हैं, क्या लगता है आपको घुसपैठी है, आप बिहार पर हावी हो रहे हैं? ये एक महीना में हावी हो गए क्या? एक महीना में हावी हो गए, इससे पहले हावी नहीं थे। क्या बात है भाई? हमने तो बताया आपको कि कानून व्यवस्था पे, इन सब बातों पे नीतीश कुमार जी का विचार और काम जनता के बीच में और लंबे काल से बीच में। जनता का मुख्य मुद्दा है महंगाई। जनता के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, कैसा देश, कैसे हम आगे प्रॉस्पर करें, उस पर उन लोगों का कम ध्यान रहता है। और विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ा करके हम किस तरह से आगे बढ़े, उन पर जोर ज्यादा रहता है।
और सीएम नीतीश कुमार पर गृह मंत्री अमित शाह के हमले का जमुई सांसद चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है। चिराग ने भी कहा कि यह बिल्कुल हकीकत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। में कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छोटी पार्टी होने के बावजूद, मुख्यमंत्री जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, अपने वादे को निभाने का काम किया। बदले में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? उसी पार्टी को धोखा देने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं इंसान के चरित्र को दर्शाता है। जिसने आपका साथ दिया उसका आपने विनाश किया। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज में पूर्व वार्ड सचिव के घर से बुलाकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा गांव की है। मृतक का नाम जावेद अली है, जो तिरबिरवा गांव निवासी मोहम्मद हबीब मियां के पुत्र थे। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आज सुबह गांव में ही धान के खेत में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हमारे घर में था। सुबह में जब उसको ढूंढा गया तो नहीं पाया गया। हमारे लड़की को लेके जाता है कोचिंग, तो उसके लिए ढूंढा गया, वो नहीं मिला। तो बाद में ढूंढना शुरू किया गया तो पता लगा कि भाई कोटवान जो नदी है उसके किनारे उसका चप्पल उप्पल निशान था, जो शुभलाल चौधरी के घर के पीछे, और वहाँ पर खून गिरा है। तो उसके चप्पल से पहचान हुआ, और खून देखने के बाद लोग बताया तो हम लोग गए। उसके बाद शक हुआ तो पुलिस। इस बार नवरात्रि में दानापुर सगुना मोड़ के पास आपको बाहुबली की महिष्मती साम्राज्य में मां दुर्गा के दर्शन होंगे। इसके लिए भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, और यह पंडाल बनाने के लिए कोलकाता से कलाकार आए हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण पंडालों की भव्यता पटना में देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार एक से बढ़कर एक पंडाल बन रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इस नवरात्रि में मां दुर्गा बाहुबली के महिष्मती में आपको नजर आएंगी। जी हाँ, दानापुर सगुना मैनपुरा के पास इस तरीके से भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये वही पंडाल है जो आपने फिल्म बाहुबली में महिष्मती साम्राज्य को देखा होगा। उस साम्राज्य की झलक यहाँ सगुना मोड़ मैनपुरा के पास बनाई जा रही है, जहाँ इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा इसी महिष्मती साम्राज्य में आपको दर्शन देंगी। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण पटना में कई जगहों पर पूजा पंडालों में वो रौनक देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार रौनक लौटी है और जो सजावट है वो नजर आने लगी है। हालांकि बांस बल्ले नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पंडाल है, जो ये साम्राज्य है महिष्मती का साम्राज्य, उसकी जो झलक है वो अब दिखने लगी है। आप साफ तौर पर वो झलक यहाँ देख सकते हैं। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में ये पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, और नवरात्रि में मां दुर्गा इस महिष्मती साम्राज्य में दर्शन देंगी। सदस्य हैं पंडाल के। महिष्मती का साम्राज्य यहाँ बनाया जा रहा है, इसके पीछे कोई उद्देश्य, क्या कुछ सोचा? कोई उद्देश्य नहीं। हम लोग 2 साल से मतलब सही से नहीं हो पाता, इस बार सोचे कि थोड़ा और भव्य किया जाए, इसलिए ये थीम हम लोग का पहले से भी पसंद था। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि वो था कि बैठेगा नहीं बैठेगा, सरकार का ऑर्डर नहीं था। तो सरकार ने ऑर्डर 10-15 दिन पहले दिया था। तो इस तरह से तो ये पंडाल मतलब बनाने में लगभग 1.5 महीने का टाइम लगता है। हाँ जी, ये 1.5 महीने पहले से हाथ लग गया था इसमें पंडाल बनाने में। ये जो कलाकार बना रहे हैं ये साम्राज्य को, कहाँ से आए हैं वो? ये कोलकाता से आए हैं सारे। हाँ जी। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये आपको मतलब 5-6 दिन के अंदर बनकर ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। पंकज कुमार सिंह। जिस तरीके से पंकज यहाँ के सदस्य हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले साल भले ही यहाँ माँ की प्रतिमा बैठाई गई थी, पंडाल बनाए गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुए थे बहुत देर से जारी हुए थे। यही वजह था कि इनके पास समय पर्याप्त नहीं था कोई भव्य तैयारी करने की, लेकिन इस बार इनके पास समय है और उसकी झलक जो है यहाँ साफ तौर से नजर भी आ रही है। बाहुबली का महिष्मती साम्राज्य यहाँ नजर आने लगा है, और नवरात्रि में माँ दुर्गा इसी साम्राज्य में आपको दर्शन देंगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। NHAI के 3 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। CGM सहित
3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई की छापेमारी इस वक्त जारी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एनएचआई के 3 कर्मियों को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए ये घूस ले रहे थे। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीता मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो बिहार में सीता मंदिर क्यों नहीं बन सकता है। यहाँ पर जब एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो मेरी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में उनका उतना भव्य मंदिर क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में बनाए। एक 6 लेन का कॉरिडोर बनाया जाए अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या जाए वो माता सीता का दर्शन करने सीतामढ़ी भी आए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 5.5 लाख रुपए की लूट हुई है। फाइनेंस कर्मी से यह लूट की गई है। आपको बता दें कि एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लुटेरों ने 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।